बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। फार्मर MLC PRI श्री श्यामलाल भगत जी ने काशीगढ़ के विभिन्न एरियाज़ का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उनके हमरा अब्दुल रशीद लोन और अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी साथ रहे। इसी पर पेश है डोडा से ये खास रिपोर्ट। जी हरदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे इस छोटे से टूर में आपका बड़ा योगदान रहा। तो हम कल से चले हैं यहाँ। हमने प्रोग्राम बनाया था कि 2 दिन का हमारे पास टाइम है, तो हम क्यों ना कुछ एरिया को कवर कर लें। तो कल सुबह से हमने कुड़धार में छोटी मीटिंग कर ली, उसके बाद गुरमल में कर दी, फिर धनल में कर दी। तो रास्ते से हम एक तो हालात देखते आए कि लोगों के हालात और ख्यालात, सारी चीज़ों का ध्यान रखा कि कैसे ख्यालात लोगों के हैं। लोग लीडरशिप के बगैर जो 2-2.5 साल का वक्फा, कोविड का वक्फा रहा, उसमें लोग बहुत परेशान रहे। ना कोई लीडर आया, ना किसी लीडर ने कोई खबर ली, तो लोग काफ़ी नाराज़ पाए गए। तो इसलिए हमने ये दौरा किया। हालांकि इस वक्त इस एरिया में ये हिली एरिया है, जैसे गुरमल का एरिया है, धनल का एरिया है, तो यहाँ पर घास कटाई का अभी काम चल रहा है। तो लोग उसमें भी बहुत सारे व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मीटिंगों में आए और आज़ाद साहब का जो पैगाम था वो मैंने जनता तक पहुँचाया। और इनके जो दुख दर्द थे वो अपनी कापी में हम कलम बंद कर गए। तो इसमें हमारे पंच सरपंच भी बहुत सारे आए, कोई डोडा गया है, कोई कहीं गया है भी। यहाँ का देखा हमने कि यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट के बिना भी ये खाली काश्तीगढ़ का ब्लॉक जो है, इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को निराशा है कि यहाँ ब्लॉक सदर कोई नहीं है। अभी तो पूरा ढांचा बनना है, लेकिन पीछे जब तक हम लोग या आज़ाद साहब कांग्रेस में थे तब तक यहाँ उससे पहले ही यहाँ ब्लॉक की कमेटी ख़त्म हो चुकी थी। तो हमारे रशीद लोन जी जो वाइस प्रेसिडेंट उस वक़्त थे, तो इन्होंने इस ब्लॉक को काफ़ी संभाले रखा, लोगों के सुख दुख में जाते रहे। तो अब आने वाले टाइम में जब हमारी जोनल कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां और ब्लॉक सतह की कमेटियां, पंचायत और वार्ड की कमेटियां बन जाएंगी, तो तब हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसके बारे में भी हमने सभी मौजूद लोगों को, यहाँ के पंचों सरपंचों से बात की कि उसके लिए आप तैयारी रखो। तो अगले राउंड में हम आएंगे और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनने के बाद ब्लॉक की और नीचे की कमेटियां जो हैं ये बनेंगी। तो बाकी 4 चीज़ें इसमें देखने को मिली कि एक के माल मवेशियों की बहुत बड़ी बीमारी है, उससे बहुत सारी गायें लोगों की दूध देने वाली वो मर गईं, और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी वैक्सीन वगैरह टाइम पर नहीं की गई। दूसरा, यहाँ बिजली का जो सिस्टम यहाँ देखा कि कट बहुत है। भाई कट है, 10 बजे बाद बिजली आती, यहाँ तो कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं। तो 10 बजे के बाद बिजली को क्या करना है? 2-2, 3-3 घंटे का कट अगर होगा तो लोगों को सुबह और शाम को बिजली की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें पाई गई। फिर रास्ते से हम धंधल से पैदल आए, रास्ते में स्कूल देखा कि बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। लोगों के आपसी तनाव की वजह से उन बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। ना बिल्डिंग है, ना कोई कुछ है। दूसरी जगह बिल्डिंग बनी है तो उसका कोई 7 लाख तो 79,000 की 80,000 रुपया वो लगता है, तब उसका छत पड़ेगा नई जगह जो बिल्डिंग बन रही है स्कूल की। तो उसके लिए भी कहना चाहेंगे कि अब कब एसएसए स्कीम शुरू हुई थी और अभी तक पाए तकमील नहीं पहुंची। बहुत अफसोस की बात है कि बच्चे, गरीबों के बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। धूप भी कम लगती है। क्या नाम है उस जगह का? लाड़ी में जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल 102 बच्चे वहाँ पर हैं। 102 बच्चों
कि बच्चियां जवान हैं, वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है कि टॉयलेट बाथरूम ये प्रायोरिटी है और बिजली वहाँ होनी ज़रूरी है। किचन शेड जो है तो वो अलग से होना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ किचन शेड तो छोड़ो, एक किचन शेड के जितना एक कमरा है जिसमें के मसा कुर्सियाँ ही लगी हैं। जो स्कूल की स्टॉक होता है तो वही लगा है। तो बच्चों, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने जो हमारी डीएपी पार्टी आज़ाद साहब का तावन देने का एक भरोसा दिलाया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। लोग हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम काल से ये काश्तीगढ़ का एरिया जो है, सिराज का पूरे पार्ले लाख दरिया के पार का एरिया जो है, इसमें हम घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं लोगों को, हम उसका जायज़ा लेने गए थे। तो हमने एक चीज़ जो देखी, तो कहने को तो बहुत कुछ कहा है, कहते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई भी चीज़ हमने दुरुस्त नहीं पाई। तो ऐसे ही हम एक स्कूल है, गवर्नमेंट यूपीएस स्कूल लाहौरी धंधल में, हाँ। तो वहाँ हमने एक चीज़ देखी जिसकी मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ का जो टाइम है, मैंने 35 साल एजुकेशन को दिए हैं। तो जब मैंने वहाँ एक चीज़ देखी तो मेरे दिल में एक बहुत दुख हुआ, और मैं दुख के साथ इस वक्त भी पब्लिक के सामने बयान कर रहा हूँ ये बात, कि वहाँ 102 बच्चे हैं, और वहाँ ना किचन शेड का कोई प्रबंध है, ना बाथरूम का है, और वहाँ इतने जवान बच्चे हैं कि वो मतलब खुले आम में उनको बाहर यानी अपने मतलब पास जाना पड़ता है। तो वहाँ के हेडमास्टर साहब जो हैं बहुत हमने हमदर्द पाए, और उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी, और हमारे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया।